क्या होगा अगर जिस लड़के को पूरी दुनिया निकम्मा समझती हो वही दुनिया का सबसे खतरनाक इंसान निकले? क्या होगा अगर जिस इंसान को उसके अपने परिवार ने कभी गंभीरता से नहीं लिया वही एक फोन कॉल में करोड़ों की ताकत और हजारों हथियारबंद लोगों को मिटा दे? और क्या होगा अगर आपके सामने खड़ा साधारण सा लड़का अचानक वह नाम बन जाए जिसके आगे बड़े बड़े राजा, माफिया और मार्शल आर्ट मास्टर तक सिर झुकाते हों? आज की कहानी सिर्फ बदले की नहीं है। यह कहानी है विश्वासघात की। यह कहानी है एक बेटे के दर्द की। यह कहानी है उस लड़के की जिसने अपने माता पिता के हथियारों को खोजने के लिए सालों तक अपनी असली पहचान छुपाई, और जब आखिरकार उसकी सच्चाई सामने आई तो पूरा शहर कांप उठा, क्योंकि ली शुआन कोई साधारण इंसान नहीं था, वह था गॉड फादर। कहानी की शुरुआत। दोस्तों, पिछली घटनाओं में हमने देखा था कि ली शुआन को सभी लोग एक बेकार और लापरवाह युवक समझते थे, लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग थी। उसकी हर मुस्कान के पीछे एक योजना थी, उसकी हर चुप्पी के पीछे एक रहस्य था, और उसकी हर चाल के पीछे वर्षों पुराना बदला छिपा हुआ था। सभा हॉल में उस दिन सभी बड़े बुजुर्ग मौजूद थे। लेंग बुजुर्ग ने ली शुआन के खिलाफ जाल बिछाया था। उसे लगा था कि वह आसानी से ली शुआन को फंसा देगा, लेकिन कुछ ही मिनटों में पूरा खेल पलट गया। ली शुआन ने ऐसी बुद्धिमानी दिखाई कि सभी हैरान रह गए। जो लोग उस पर शक कर रहे थे वही लोग उसके समर्थन में खड़े हो गए। पूरा हॉल उसकी तारीफ करने लगा। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। असल खेल तो अभी शुरू हुआ था। चू बिंग का शक दूसरी तरफ। चू बिंग लगातार ली शुआन को देख रही थी। उसे लग रहा था कि ली शुआन में कुछ अलग है। एक साधारण युवक गोली को हाथ से कैसे कुचल सकता है? एक साधारण युवक इतनी बड़ी साजिश को पल भर में कैसे समझ सकता है? और सबसे बड़ी बात, उसकी आंखों में वह आत्मविश्वास क्यों था जो केवल दुनिया के सबसे शक्तिशाली लोगों में होता है? धीरे धीरे चू बिंग को शक होने लगा कि शायद ली शुआन ही वह रहस्यमयी गॉड फादर है। वही गॉड फादर जिसका नाम सुनकर पूरी दुनिया कांपती थी। उस रात वह सीधे ली शुआन के कमरे में पहुंच गई। उसने कई सवाल पूछे, लेकिन ली शुआन हर बार मुस्कुराकर बात टाल देता। उसने यहां तक कह दिया कि अगर मैं गॉड फादर भी हूं तो उससे तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? यह सुनकर चू बिंग का दिल और ज्यादा उलझ गया। उसे यकीन होने लगा कि वह सच के बहुत करीब पहुंच चुकी है। असली दुश्मन की तलाश उधर ली शुआन अपने माता पिता के हथियारों की तलाश में लगा हुआ था। उसे एक सुराग मिला, एक चांद के आकार का निशान। यही निशान उसके माता पिता के हथियारों से जुड़ा था। जांच आगे बढ़ी और धीरे धीरे एक नाम सामने आने लगा, ली सिहाई। वह इंसान जो वर्षों से परिवार का भरोसेमंद सदस्य बना हुआ था, लेकिन असलियत में वह सबसे बड़ा गद्दार निकला। बड़ी बहन का अपहरण इसी दौरान चुनहुआ का अपहरण कर लिया गया। वह ली शुआन की सबसे भरोसेमंद साथी थी। दुश्मनों को पता था कि ली शुआन अपने लोगों के लिए कुछ भी कर सकता है, इसलिए उन्होंने चुनहुआ को चारा बनाया। उसे यातनाएं दी गईं, धमकाया गया, लालच दिया गया, लेकिन उसने अपने यंग मास्टर का साथ छोड़ने से इनकार कर दिया। उसकी वफादारी देखकर दुश्मन भी हैरान थे। मौत का जाल जब ली शुआन को यह खबर मिली तो वह अकेला दुश्मनों के अड्डे पर पहुंच गया। उसे पता था कि यह जाल है, फिर भी वह गया, क्योंकि उसके लिए अपने लोगों की जान सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण थी। दुश्मनों ने चारों तरफ सैकड़ों हथियारबंद लोगों को तैनात किया हुआ था। उन्हें पूरा विश्वास था कि इस बार ली शुआन बच नहीं पाएगा, लेकिन उन्होंने एक गलती कर दी। उन्होंने ली शुआन को साधारण इंसान समझ लिया। असली शक्ति का प्रदर्शन लड़ाई शुरू हुई। दर्जनों लोग उस पर टूट पड़े, लेकिन जो हुआ उसने सभी को स्तब्ध कर दिया। लोग हवा में उड़ने लगे, हथियार टूटने लगे, और कुछ ही मिनटों में पूरा मैदान खाली हो गया। जो लोग अभी तक उसे घेर रहे थे अब जमीन पर पड़े कराह रहे थे। दुश्मनों की आंखों में पहली बार डर दिखाई दिया। उन्हें एहसास हो गया कि वे किसी इंसान से नहीं बल्कि एक राक्षस से लड़ रहे हैं। माता पिता के हत्यारे का खुलासा आखिरकार ली सिहाई ने सच कबूल कर लिया। उसी ने ली शुआन के माता पिता की हत्या करवाई थी, सिर्फ लालच के लिए, सिर्फ सत्ता के लिए, सिर्फ परिवार की संपत्ति हथियाने के लिए। यह सुनकर ली शुआन के भीतर वर्षों का दर्द जाग उठा, लेकिन उसने उसे तुरंत नहीं मारा। उसने फैसला किया कि इतनी आसान मौत उसके लिए बहुत छोटी सजा होगी।
सगाई का जाल सब कुछ खत्म होने के बाद ऐसा लगा कि अब शांति आ जाएगी, लेकिन असली मास्टरमाइंड अभी बाकी था। चू परिवार ने सगाई का भव्य भोज आयोजित किया। सभी लोग खुश थे। सभी को लग रहा था कि अब सब ठीक हो गया है, लेकिन यह भी एक जाल था। शराब में नशीला पदार्थ मिलाया गया था, खाने में जहर मिलाया गया था, और पूरे हॉल को हथियारबंद लोगों ने घेर रखा था। सबसे बड़ा खुलासा यहीं पर असली सच सामने आया। छू परिवार का मुखिया ही ली शुआन के माता पिता की हत्या का असली जिम्मेदार था। ली सिहाय सिर्फ एक मोहरा था, असल खेल किसी और ने खेला था। यह सुनकर पूरा हॉल स्तब्ध रह गया। सालों पुराना रहस्य आखिरकार सामने आ चुका था। बदले की आग ली शुआन ने वर्षों तक इसी दिन का इंतजार किया था। उसने अपने दर्द को ताकत बनाया, अपनी नफरत को हथियार बनाया और अपनी कमजोरी को शक्ति में बदल दिया। उसने एक फोन कॉल किया, सिर्फ एक फोन कॉल, और दुश्मन की 4 सबसे बड़ी ताकतें 3 सेकंड के भीतर खत्म हो गईं। सेना खत्म, व्यापार खत्म, चिकित्सा नेटवर्क खत्म, शिक्षा नेटवर्क खत्म। दुश्मन की पूरी दुनिया ढह गई। गॉडफादर की पहचान, लेकिन सबसे बड़ा झटका अभी बाकी था। दुश्मन ने गॉडफादर की मदद बुला ली। उसे लगा अब उसकी जीत निश्चित है। कुछ मिनट बाद गॉडफादर का प्रतिनिधि वहां पहुंचा। सभी लोग उम्मीद कर रहे थे कि वह छू परिवार की मदद करेगा, लेकिन अगले ही पल वह ली शुआन के सामने घुटनों पर बैठ गया और बोला, आपका अधीनस्थ गॉडफादर को प्रणाम करता है। पूरा हॉल सन्न रह गया। किसी को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। ली शुआन, वही निकम्मा समझा जाने वाला लड़का, दुनिया का सबसे शक्तिशाली गॉडफादर निकला। अंतिम बदला। अब सब कुछ खत्म हो चुका था। दुश्मनों की ताकत नष्ट हो चुकी थी, उनके रहस्य उजागर हो चुके थे और उनके अपराध सामने आ चुके थे। ली शुआन ने अपने माता पिता का बदला पूरा कर लिया। 10 साल से ज्यादा समय से जल रही आग आखिरकार शांत हो गई। चू बिंग ने आखिरकार महसूस किया कि उसने कितनी बड़ी गलती की थी। जब ली शुआन एक साधारण इंसान था, तब उसने उसकी कद्र नहीं की, लेकिन जब वह गॉडफादर निकला, तब वह उसे पाना चाहती थी। बहुत देर हो चुकी थी। ली शुआन ने साफ शब्दों में कहा, मैं चाहता था कि कोई मुझे तब पसंद करे जब मैं सिर्फ ली शुआन था, न कि तब जब मैं गॉडफादर हूं। यही इस कहानी का सबसे बड़ा संदेश है। लोग अक्सर इंसान की कीमत उसकी ताकत देखकर लगाते हैं, लेकिन सच्ची पहचान ताकत नहीं, चरित्र होता है। और इसी के साथ खत्म होती है एक बेटे की बदले की कहानी, एक गद्दार परिवार के पतन की कहानी।